हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। और इंडिया इज़ द ग्रेट, ये हम क्यों बोलते हैं, आज मेरे को ये रियलाइज़ हुआ। मेरे साथ एक मेरा दोस्त है जो म्यांमार से है ना। और हम लोग जो है ना वो मतलब पहले से हमारे को बताते हैं कि आर्मी में जाना कितना सौभाग्य की बात है ना। आर्मी में जाओ, आपका फ्यूचर अच्छा है ना, देश की सेवा हो जाएगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपकी फाइनेंशियल सेंटर जितना भी है सारा सब ठीक हो जाएगा ना फाइनेंशियल। तो आज मेरे साथ जो दोस्त है, मैंने उसको बोला, मैं बोला तू अपने उधर क्यों नहीं जाता। अब जैसे हम हैं, हमारे को अगर 7 दिन की छुट्टी भी है तो क्या हुआ, फ़्लाइट की टिकट कराई और सीधा इंडिया चले गए। लेकिन उनके वहाँ पे वो नहीं जा सकते। उधर का ऐसा रूल है कि उधर की आर्मी उनको आर्मी में धकेल देती है, ठीक है। और उनको सिर्फ खर्चा भी ऐसे मिलता है जैसे 200 दिरहम का मतलब आप मान के चलो कि 5,000, ठीक है। 5,000 मंथली उनको मिलेगा। और आगे भी ये भी पता नहीं है कि वो ज़िंदा बचेंगे कि ना बचेंगे, ठीक है। तो वहाँ के जितने भी म्यांमार के लोग हैं वो सारे वहाँ से निकल के गल्फ़ में आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी वो वापस नहीं जा सकते। अगर वो जैसे ही वापस जाएंगे, आर्मी उनको कैच कर लेगी और उनको बोलेगी कि पहले देश है, तुम यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि 2 साल तुम काम करो उसके बाद तुम उधर से निकल जाओ, नहीं 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 नहीं, वहाँ पे ही रहना पड़ेगा जब तक तुम मरते नहीं हो वहाँ पे, है ना। ऐसा मेरे को उसने बताया। मैं बोला तुम ऐसे वो क्यों नहीं करते, है ना, प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते। कहते कोई है नहीं उधर, सबको गोली मार देते हैं, ऐसा है ना। यार मतलब मेरे को ऐसा सुन के इतना बुरा लगा, है ना। और किसी जैसे कोई अमीर है वहाँ का, कोई रिच है, तो वो क्या करता है कि कोई गांव से कोई लड़का उठा के उसको उसके बेटे का नाम नूम दे के वहाँ पे आर्मी में करा देता है और उसके बच्चे को वहाँ से निकाल देता है ना। और उसको मतलब पैसा देगा, जैसे 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, है ना। तो मैंने बोला कि वहाँ पे आर्मी तुम्हारे को खाने सिक्योर है, कुछ तो होगा। बोले कुछ सिक्योर नहीं है भाई वहाँ पे, मतलब तुम गए तो नरक है एक तरफ से, है ना। तो उनका कोई जो भी उनका प्राइम मिनिस्टर है, मिनतोंग का पता नहीं क्या नाम है उसका, है ना। तो वो कह रहा है कि हम उसको हर एक सेकंड, हर एक मिनट उसको गाली देते हैं, है ना। तो भाई मेरे को तो लगता है कि इंडिया चाहे जैसा भी है, लेकिन इंडिया इज़ द बेस्ट, है ना। इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई। मतलब और जो देश है वो उनके बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल। अब फिलीपींस का देखो, है ना। अब यहाँ पे दुबई में मतलब 50% या 60% जो लोग हैं वो फिलीपींस के रहते हैं ना। तो मैं उनको कहता हूँ कि जब तुम वहाँ पे वेकेशन जाते हो तो एक तो पहली बात ये कि फ़्लाइट इतनी ज़्यादा महंगी है, 3,400 3500 की फ़्लाइट है। मतलब 3500 का मतलब 70-80 हज़ार की फ़्लाइट है, जो एक नॉर्मल एक होती है ना। तो मैंने बोला तुम उधर क्यों नहीं जाते। कहते भाई उधर जब हम जाते हैं तो हम घर नहीं जाते, पहले हम एम्बेसी जाएंगे, एम्बेसी में अपनी जो फाइलें होती हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे सबमिट कराते हैं कि हम दुबई में काम करते हैं और एलिजिबल है ना। तो उसके लिए अगर वो वहाँ पे नहीं गए और 30 दिन बाद वो सीधे डायरेक्ट अगर दुबई आने का ट्राई करते हैं तो उनको नहीं आने देते। भाई मतलब क्या क्या है इन कंट्री में, क्या है मतलब समझ नहीं मेरे को आता भाई। इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ सीधा एम्बेसी में जाओ, अपना कार्ड दिखाओ, सीधा निकलो अंदर। भाई इंडिया जैसी कंट्री मैं तो कहता हूँ कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, कहीं भी नहीं, मेरे मानने से तो ऐसा है। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को यहाँ पे देखता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ, है ना। अब काले जो लोग हैं, है ना, जो साउथ अफ्रीका के जो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे को कहते हैं कि हम ना एक साथ में ऐसे ट्रैवल नहीं करते। अगर हम 5 बंदे कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम 5 के 5 एक फ़्लाइट पे नहीं बैठेंगे। वो उनका मिथ है, वो जा रहे हैं ना। तो वो कहते हैं कि हम 5 लोग नहीं बैठेंगे, मतलब 3 एक में बैठेंगे, 2 एक में, कि अगर इन केस ऐसा हुआ कि वो क्रैश हो गया या बंदे मर गए तो एटलीस्ट तुम्हारे वंशज के दो बंदे वो बच जाएंगे। मैं बोला क्या मतलब खतरनाक स्टोरियाँ भाई। मतलब मैं तो हैरान हूँ। और दुबई तो एक ऐसा एक गढ़ है ना भाई। मतलब ऑल वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं ना वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, उनके साथ आपकी बातें होंगी, बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपके डाउट होंगे, है ना, बहुत सा ऐसा है ना। अब पाकिस्तानियों का इतना है ना, कहते हैं हम उधर से तो आ जाते हैं। और म्यांमार की एक और बात मेरे को बताई उसने कि वहाँ के जो बंदे हैं वो डायरेक्ट ऐसे नहीं आते जैसे हम आते हैं कि फ़्लाइट से, है ना। तो उसने कोई नाम बताया कि हम पहले इस गांव में जाते हैं, मतलब बाई शिप से, है ना। फिर उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पे जाएंगे, है ना। फिर वहाँ से कुछ पैसे पूसे दे के या कुछ भी करके, मतलब बाई शिप तब यहाँ पे आते हैं। मतलब हमारे लिए अगर कनाडा या अमेरिका जाना है तो हम कैसे जाएंगे। मतलब एक तो होता है कि यहाँ डोंकी मार के चलेगी, वो म्यांमार से दुबई की डोंकी मारते हैं भाई, सोचो।
मतलब क्या गजब गजब देश है ना, क्या सही है, क्या गवर्नमेंट है, गेड़ा दो उनको खुला। ऐसी ऐसी बात है भाई, तभी तो मैं बोलता हूँ इंडिया इज़ द बेस्ट। आई लव इंडिया बाबा, आई लव इंडिया।